दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की है कि भाई आप लाइट मोटर व्हीकल का जो एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस है उससे आप कौन सी गाड़ी चला सकते हो, और आपका जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे आप कौन सी गाड़ी चला सकते हो, और क्या कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 7500 केजी तक है वो आप लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से आप चला सकते हो क्या। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का सवाल पूछ के जाता है, तो इसको देखने के बाद हम सबके मन की जो शंका है वो पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हीकल्स टू बी ड्रिवन बाय ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एलएमवी एंड ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। एलएमवी और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी से जो है कौन कौन से जो आपके व्हीकल्स हैं उनको चलाया जा सकता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका फॉर्मेट है वो इस तरह का मिलेगा आपको, और यहां जो है उसकी जिसका ड्राइविंग लाइसेंस उसकी फोटो मिलेगी, या उसके सिग्नेचर मिलेंगे, या उसका लाइसेंस नंबर मिलेगा, या उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, डोनर ऑर्गन डोनर है या नहीं है, या सन ऑफ आ जाएगा उसका। इसके बाद में जो है यहां उसका एड्रेस आ जाएगा, और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो नंबर है ये आजकल जो है आपके बिल्कुल यूनिफॉर्म है, हर जगह लगभग सभी स्टेट में यही सिस्टम रहेगा और ये ही नंबर मिलेंगे। यानी कि मान लो यहां जो है उसका डीएल नंबर है, डीएल नंबर यहां उसका अगर लिखा है तो मान लो ये है आरजे 18। इसके बाद आपका एक आएगा गैप, ये मान लो उसका गैप आ गया, और फिर उसका साल आएगा। मान लो कौन से साल का लाइसेंस है, मान लो 2008 का है, 2008। इसके बाद में जो है 7 डिजिट में आपका अंक आएगा। मान लो आपका ये है 000482 तो ये जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर हो गया ये हर कहीं यही नंबर आएगा आपका। 16 डिजिट मानना, 1 2 3 4, बीच का गैप भी 1 डिजिट है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप इसको देखना ये 16 डिजिट है, और ये आपका साल आ गया। साल का यानी कि जो ही साल खत्म हुआ 2008 में जब ये बढ़ा तो इस तरह का कोड। अभी अगर मान लो अपन कुछ और उदाहरण ले, मान लो ये है आरजे 53, फिर बीच में एक गैप, मान लो 2018 में पहला ड्राइविंग लाइसेंस बना 2018। इसके बाद में देखना 1 2 3 4 5 6 और 7वीं डिजिट 1। यानी कि पहला जो ड्राइविंग लाइसेंस बना था इस ऑफिस में वो उसको एक नंबर अलॉट होगा। जो ये 2018 का अगर 2019 हो गया, ये 19, तो 2019 का फिर एक नंबर से शुरू हो जाएगा। यानी 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर आपका ये लाइसेंस नंबर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। मान लो 2020 में, तो 2020 में फिर ही एक नंबर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लाइसेंस में एक नंबर वाले भी हर साल के अलग अलग होंगे कैंडिडेट। मान लो अब 2025 तो गई, 2026 में कोई आएगा तो वो आपका आएगा RJ 18-2026 1 2 3 4 5 6 और ये 1 यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 अप टू जब तक कि ये यहां तक आ जाएंगे। तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि साल चेंज हो जाएगा तो फिर वो नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से रिलेटेड था। अब जो इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर तो आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, इश्यू डेट आ गई, आपका वैलिडिटी ट्रांसपोर्ट की, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कब तक वैलिडिटी है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की आपकी कब तक वैलिडिटी है, ये दोनों आपकी वैलिडिटी आ गई। इसके बाद में जो है इसके पीछे की तरफ आप देखो तो यहां आपको वही लाइसेंस नंबर मिलेगा। अगर किसी का एडेप्टेड व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके एडेप्टेड व्हीकल के नंबर्स, मान लो उसने एडेप्टेशन
टू व्हीलर पे करवा रखी है, एक्स्ट्रा कोई इस तरह की उसमें अल्ट्रेशन करवा रखी है उसके अकॉर्डिंग चलाने के लिए, या फोर व्हीलर की करा रखी, तो उसके उन व्हीकल्स का नंबर आएगा जिस व्हीकल की एडेप्टेशन के लिए उसको वो लाइसेंस जारी किया गया था। और ये भी बहुत बड़ी समस्या आती है कि ये जो एडेप्टेड व्हीकल जो लाइसेंस जारी करवाने के लिए आ जाते हैं कि इनके पास कोई व्हीकल रहता नहीं है और बोले मेरा एडेप्टेड व्हीकल का लाइसेंस बनवाओ। तो इसमें क्या है कि आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन किस व्हीकल की एडेप्टेशन के लिए जारी किया जाएगा ये आपको ही देना पड़ेगा। और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आपके पास एडेप्टेड व्हीकल होना जरूरी है, क्योंकि यहां आपके ही एडेप्टेड व्हीकल, जिस एक पर्टिकुलर आदमी की एडेप्टेशन अलग अलग हो सकती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उसकी एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग उसका जो व्हीकल है उसी का ही नंबर इसके अंदर डलेगा, उसी से उसकी ट्रायल ली जाएगी। इसके अलावा किसी भी आदमी को जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना चाहिए एडेप्टेड व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बढ़वाने के लिए। ऐसे ही हैजार्डस वैलिडिटी, तो आपके हैजार्डस की जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है उसके आधार पे आपके हैजार्डस व्हीकल को चलाने की वैलिडिटी वो इसमें आ जाएगी। हिल वैलिडिटी, अगर आपने हिल एंडोर्समेंट की कोई ट्रेनिंग ले रखी है तो उसके सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर आपकी हिल ड्राइविंग की जो वैलिडिटी है वो भी आ जाएगी। अब जो आपके इसके अंदर ये देखो, ये जो दिया हुआ है क्लास ऑफ व्हीकल, कोड इश्यूड बाय, डेट ऑफ इश्यू, व्हीकल कैटेगरी, बैज नंबर, बैज इश्यूड डेट, बैज इश्यूड बाय। अब इसके अंदर अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। मोटरसाइकिल विद गियर, इससे आप क्या क्या चला सकते हो। लाइट मोटर व्हीकल, इससे आप क्या क्या चला सकते हो। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इससे आप क्या चला सकते हो। और ये बैज नंबर जो है ये किसके लिए आवश्यक है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपकी कैटेगरी थी मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल की डेफिनेशन क्या कहती है, सेक्शन 2 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, इसका सब सेक्शन 27 में मोटरसाइकिल की डेफिनेशन दी हुई है। मोटरसाइकिल मींस अ टू व्हील्ड मोटर व्हीकल, दो पहिए का मोटर व्हीकल, इंक्लूसिव ऑफ एनी डिटेचेबल साइड कार। उसमें डिटेचेबल साइड कार भी हो सकती है। बॉम्बे वगैरह जैसे शहर में आपको साइड कार जो है वो नजर आती थी, अपने इस एरिया में जो है ये नजर नहीं आती। हैविंग एन एक्स्ट्रा व्हील भी हो सकता है अटैच टू द मोटर व्हीकल। तो ये जो दो पहिया मोटर व्हीकल है इसको क्या कहते हैं, एनी, कोई भी दो व्हील मोटर व्हीकल है और उसके साइड में कोई साइड कार का प्रोविजन हो, तो ये मोटरसाइकिल की आपकी डेफिनेशन में आते हैं। इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने की जो चीज है वो क्या है, सब सेक्शन 9 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 9 का सब सेक्शन 9 क्या कहता है, एनी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल in force immediately before the commencement of this act shall after such commencement be deemed to be effective for driving a motorcycle with or without gear। यानी कि किसी के पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटरसाइकिल विद गियर का MCWG, तो वो आदमी मोटरसाइकिल विदाउट गियर की कैटेगरी का भी ड्राइव कर सकता है। अब ये जो कंसेप्ट है मोटरसाइकिल विदाउट गियर का, सेक्शन 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है, आपकी एज से संबंधित है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितनी एज में बनेगा। तो वो जो एज जो डिसाइड कर रखी है सरकार ने वो आपकी है 18 ईयर्स। लेकिन उसमें ये दे रखा है कि अगर कोई 50 सीसी से कम की मोटरसाइकिल विदाउट गियर को अगर चलाना चाहता है तो उसकी एज लिमिट क्या है, 16 साल। ऐसी कोई गाड़ी आजकल 50 सीसी से कम की या उसके इक्विवेलेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी के पास पुरानी है और बराबर उसका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसके लिए कर सकता है। और वो कब कर सकता है, जब उसके पेरेंट्स की कंसेंट उनको उसको मिल जाए, उसके पेरेंट्स लिखित में देंगे कि भाई हम इसकी स्वीकृति देते हैं इसका मोटरसाइकिल विदाउट गियर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। लेकिन अब अपन को कोशिश यही करनी चाहिए कि 18 साल के होने के बाद बनाना चाहिए। और होने के बाद बनाने के लिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर का फॉर्म भर के ले आते हैं।
तो उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं रह जाती। अगर आप 18 ईयर्स के होगे और आप चलाते विद गियर हो लेकिन फॉर्म गलती से उभर ले, तो आप एक तो फॉर्म भरते टाइम हमेशा ध्यान रखें, आप अगर 18 साल के होगे तो आपको फॉर्म भरना है मोटरसाइकिल विद गियर का MCWG कैटेगरी का। इसके बाद में जो है आपकी जो दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी लाइट मोटर व्हीकल से रिलेटेड। लाइट मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल है, और अगर किसी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो कम से कम उसको 1 साल का एक्सपीरियंस लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का होना चाहिए, और एज लिमिट उसमें है 20 ईयर्स। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब देखना लाइट मोटर व्हीकल की आपकी डेफिनेशन क्या कहती है। मींस आ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी इंक्लूड है, और ओमनीबस यानी ओमनीबस क्या कहते हैं, ऐसा व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 6 सीट हो, एक्सक्लूडिंग दी ड्राइवर, यानी 7+1 से आपकी ये शुरू हो जाती है, एक्सक्लूडिंग दी ड्राइवर। 6 सीट से अधिक होते ही आपकी ओमनीबस की कैटेगरी में आ जाती है। ओमनीबस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में कौन से लाइट मोटर व्हीकल के अंदर इंक्लूड है, ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच और अ मोटर कार। यानी इन दोनों कैटेगरी में क्या होना चाहिए, ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो आपका 7500 kg तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो। ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आते हैं। ये डेफिनेशन करती है आपकी लाइट मोटर व्हीकल की। मींस अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनीबस द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच, इन दोनों में से किसी का, या और अ मोटर कार के केस में या ट्रैक्टर के केस में, और रोड रोलर the unladen weight of any of which does not exceed 7500 kg। यानी कि मोटर कार के केस में, ट्रैक्टर के केस में, रोड रोलर के केस में आपका अनलेडन वेट 7500 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर ग्रॉस व्हीकल वेट किसमें, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या ओमनीबस है, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट अगर 7500 kg तक है तो वो आपका लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आएगा। और जो लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आएगा उसको आप लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हो। तो ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ओमनीबस जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 7500 kg तक है, इसके लिए आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई 407 वगैरह है, अगर 7.5 टन तक GVW तक है तो आपको लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से आप उसको चला सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पिकअप है आपकी जैसे 3 टन तक है, 3200 kg तक है, जो भी है, तो वो भी आप इससे चला सकते हो लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से। हल्का मोटर यान से विपरीत है ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल यान भार, ऐसा मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। अब ये देखना, ये इंपॉर्टेंट फैसला था। ये डेफिनेशन से ये चेंज कहां से हुई, पहले चेंज नहीं थी, ये पहले अलग अलग कैटेगरी थी। अब ये डेफिनेशंस जो है ये चेंज कहां से हुई, सरल भी किया है और इस केस की वजह से हुआ है। इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 3/7/2017, यानी कि 3 जुलाई 2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया। सिविल अपील नंबर 5826 ऑफ 2011 का केस है, मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स इन द मैटर ऑफ इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इश्यू से रिलेटेड। अब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या है, द रिक्वायरमेंट अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंदर रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अब कहां रह गई, अराइज इन केस ऑफ मीडियम ओब्लिक हैवी गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स ओनली। यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस किस में चाहिएगा, सिर्फ आपको मीडियम
और हैवी गुड्स या पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर ही आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इनके अलावा नो अदर व्हीकल विल रिक्वायर एनी सेपरेट एंडोर्समेंट इवन इफ दे आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज। इसके अलावा किसी भी व्हीकल के अंदर अलग से ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी को जुड़वाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भले ही वो कॉमर्शियल व्हीकल हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इसके आधार पे ये सारी की सारी चीजें ये चेंजेज हुई, डेफिनेशंस में चेंजेज आए। अब देखो, द एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सर्कुलर निकाला हुआ है। द एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द एंडोर्समेंट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स वुड अप्लाई टू द फॉलोइंग व्हीकल्स। इन व्हीकल्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया है अलग से, कॉमर्शियल, भले ही कॉमर्शियल व्हीकल हो, इनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल के एंडोर्समेंट की कोई आवश्यकता है। पहला क्या है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, दूसरा मोटरसाइकिल विद गियर, तीसरा लाइट मोटर व्हीकल, भले गुड्स हो या पैसेंजर हो, इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है ई रिक्शा और ई कार्ट, इसके अंदर भी अलग से आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भले ये चारों कैटेगरी कॉमर्शियल यूज के लिए, पर्पज के लिए यूज हो रही हो, लेकिन इनको चलाने के लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल का इसके लिए चाहिए 7.5 टन तक, और मोटरसाइकिल विद गियर के अंदर ये भी इंक्लूड है, अभी अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो आप अगर कॉमर्शियल मोटरसाइकिल चलाते हो विदाउट गियर या विद गियर, तो आपको मोटरसाइकिल विद गियर का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ऐसे ही आपके पास ई रिक्शा, अगर ई कार्ट आप चलाते हो तो आपके लिए सेपरेट ई रिक्शा या ई कार्ट का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, न कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के एंडोर्समेंट की आवश्यकता है। ये देखिए, इसमें जो जो डेफिनेशंस आई हमने इनको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और ये डेफिनेशंस अगर आपको डिटेल में देखनी हो तो डेफिनेशंस के ऊपर सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप एक एक डेफिनेशन को पढ़ना और समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डेफिनेशन सेक्शन 2 का सब सेक्शन 47 क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स कोई भी पब्लिक सर्विस व्हीकल। अब आप देखना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स a public service vehicle, a goods carriage, an educational institution bus और private service vehicle। ये चारों के चारों चीजें क्या है, आपके परिवहन यान में सम्मिलित है। परिवहन यान ट्रांसपोर्ट व्हीकल से कोई सार्वजनिक सेवायान, मालवाहन, शिक्षा संस्था, बस या प्राइवेट सेवायान अभिप्रेत है। इसके बाद में आपका आ गया पब्लिक सर्विस व्हीकल। पब्लिक सर्विस व्हीकल यानी सार्वजनिक सेवा वाहन, ये क्या होता है, मींस एनी मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल यूज्ड और एडेप्टेड टू बी यूज्ड फॉर कैरिज ऑफ पैसेंजर्स फॉर हायर और रिवार्ड। पैसेंजर्स को हायर और रिवार्ड के लिए कैरी किया जाता है, एंड इंक्लूड्स अ मैक्सी कैब, मोटर कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एंड स्टेज कैरिज। मैक्सी कैब क्या है, मोटर कैब क्या है, मोटर कैब यानी 6+1 सीट तक जो आपकी है वो आपकी मोटर कैब, और मोर देन 6 सीट अप टू 12 सीट 12+1 तक वो आपकी मैक्सी कैब, और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आप जो यूज करो, भले ही वो बस हो या और कुछ हो, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज यानी अलग अलग स्टैंड से सवारियां उठाए और उनके बदले में उससे भाड़ा ले, तो वो आपके स्टेज कैरेज। ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल में। सार्वजनिक सेवा वाहन से तात्पर्य किसी भी मोटर वाहन से है जो किराए या पारिश्रमिक के लिए यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है या अनुकूलित किया जाता है, और इसमें मैक्सी कैब, मोटर कैब, अनुबंध गाड़ी और स्टेज गाड़ी शामिल हैं। इसके बाद जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो डेफिनेशन जो वर्ड यूज हुआ, गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड फॉर यूज सोलली फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स, यानी ऐसा कोई मोटर वाहन जिसके अंदर गुड्स को कैरेज किया जाता है, या उस पर्पज के लिए नहीं बनाए लेकिन उसको गुड्स ले जाने के लिए जो कैरी किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका गुड्स कैरेज।
मालगाड़ी से तात्पर्य किसी ऐसे मोटर वाहन से जो केवल माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया हो, या किसी ऐसे मोटर वाहन से जो माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने पर इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित नहीं किया गया हो। यानी जिसके अंदर गुड्स को लाया ले जाया जाता हो वो आपका गुड्स कैरेज कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस मीन्स एन ओमनीबस। ओमनीबस यानी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 6 एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर विच इज ओन्ड बाय ए कॉलेज, किसी कॉलेज द्वारा, स्कूल द्वारा या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी शिक्षण संस्थान द्वारा, एंड यूज सोलली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट्स। अब देख लेना स्कूल बस में या बाल वाहिनी में आप किस किस को ले जा सकते हो। पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ या फिर स्टाफ ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कनेक्शन विद एनी ऑफ इट्स एक्टिविटीज। उसकी किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, भले ही वो शैक्षणिक भ्रमण हो या और कोई टूर हो या बच्चों को कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट हो, तो वो किसके काम आए, या तो बच्चों के या उस कॉलेज या उस संस्था के स्टाफ के काम आए। शैक्षिक संस्थान के स्वामित्व में है और इसका उपयोग केवल अपनी किसी भी गतिविधि के संबंध में शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या कर्मचारियों के परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है। संस्थान बस का अर्थ है एक ओमनी बस जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में है। तो ये आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस आ गई। अब आ गया आपका ओमनी बस। तो ओमनी बस की हमने आपको पहले ही बता दी, मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के 6 लोगों को लाने ले जाने के लिए जो काम आती है वो ओमनी बस, उससे अधिक। अब प्राइवेट सर्विस व्हीकल मीन्स अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड। प्राइवेट सर्विस व्हीकल का समझना ऐसा कोई मोटर वाहन जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एडेप्ट किया जाता है टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी 6 पर्सन से ज्यादा एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, और वो उसका उपयोग अपनी फर्म के लिए, अपने कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए करे, लेकिन किसके अंदर नहीं करे, डज नॉट इंक्लूड अ मोटर व्हीकल यूज फॉर पब्लिक पर्पजेज, लेकिन पब्लिक पर्पज के लिए उसका यूज नहीं करे। Ordinarily used by or on behalf of the owner of such vehicle for the purpose of carrying persons for or in connection with his trade or business otherwise than for hire or reward, but does not include a motor vehicle used for public purposes। लेकिन पब्लिक पर्पज के लिए जो व्हीकल यूज हो रहा है उसकी जगह उसको नहीं करे। प्राइवेट सेवायान निजी प्राइवेट सर्विस व्हीकल से ऐसा मोटर वाहन अभिप्रेत है जो 6 से अधिक व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है, और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक से, अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए उसके संबंध में व्यक्तियों का वहन करने प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है, किंतु इसमें लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोटर यान नहीं है। ये जो है ये कुछ डेफिनेशंस थी, और जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमने आपको बता दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बारे में आपको बता दिया। अब आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। और पब्लिक सर्विस व्हीकल के अंदर और जो ट्रांसपोर्ट भी है उसके अंदर बैच नंबर की आपको एंडोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अगर आप बैच नंबर जैसे अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक लिख रखा है। आपको कब इश्यू किया बैच, तो ये 3/12/2019 बैच इश्यूड बाई, किसने इश्यू किया उस अथॉरिटी का आ जाएगा। RJ18 RJ53 है तो RJ53 नीचे आ जाएगा। आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसका नाम आ जाएगा कौन सा है। तो ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एक बार दोबारा जो है मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो आपके जिसकी ग्रॉस व्हीकल वेट
कैपेसिटी ग्रॉस व्हीकल वेट 7,500 केजी 7,500 केजी तक है, उसके लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से आप उसको चला सकते हो। आपको अलग से ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल विद गियर का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर भी उससे चला सकते हो। उसके लिए भी आपको अलग से कोई ड्राइविंग लाइसेंस एंडोर्समेंट करवाने की या लेने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं आपके ये समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिए भी, एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, और जो बच्चे जो ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई डेफिनेशन भी आ सकती है, कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। इसी से ही हम आगे के आपके वीडियोज भी बनाते रहेंगे और आप कमेंट जरूर करें जिससे कि हमको पता चल जाए कि आपको किस टॉपिक की आवश्यकता है और हम उसी के आधार पर नए वीडियोज आपको देते रहें। धन्यवाद।